हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, डॉक्टर ईशा हेयर एंड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं रिसीव कर रही हूँ मैं रिगार्डिंग द थर्ड वेव, डेल्टा प्लस वेरिएंट, बेबीज़ बच्चों को क्या हो जाएगा पता नहीं, अब बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। यू पीपल आर आस्किंग लाइक एनीथिंग। डेफिनेटली इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अपने बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आप लोगों को किस तरह का डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अलॉन्ग विद दैट 2 ऐसी आयुर्वेदिक टैबलेट्स जो आप आज ही से अपने बच्चों की स्टार्ट कर दीजिए। बट सबसे पहले अपने माइंड को फ्री एंड रिलैक्स फील करवाइए, बिकॉज दिस थर्ड वेव ये आएगी या नहीं आएगी ये किसी को भी नहीं पता है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, और ऑलरेडी जो सेकेंड वेव हमारे यहाँ पर होके जा चुकी है दैट वाज डेल्टा वेव, और ये भी सर्वेज में निकल के आया है कि जिन लोगों को भी डेल्टा वेव से दे वर इफेक्टेड, नेचुरली दे आर इम्यून, उनके अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ आर डेवलप्ड, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है विद दिस थर्ड वेव। एंड मोर ओवर एक चीज़ को आप रियलाइज़ कीजिए कि बच्चे कोई अलग प्लैनेट पे तो नहीं थे, बच्चे दे वर रिजाइडिंग अलॉन्ग विद इन देयर फैमिलीज ओनली। तो फैमिलीज़ में फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स किसी को भी अगर एक्सपोजर होता है इस वायरस से, बच्चे के अंदर उसका इम्यूनिटी बनता ही है, क्योंकि सेम घर में वो रह रहे हैं, तो बच्चे के अंदर भी वो वेरिएंट ज़रूर गया होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट बच्चे की बच्चों का इम्यून सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू बड़ों का। तो जब बच्चा एक्सपोज हुआ ही होगा तो उसके अंदर भी इम्यूनिटी बनी ही होगी। और सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज देयर वाज अ सीरो सर्वे विच वाज कैरिड आउट बच्चों के इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करने के लिए कि कितने % बच्चों में एंटीबॉडीज़ बन गए हैं। तो 50 to 60% ऑफ बच्चे जितने उन्होंने टेस्ट किए थे उनमें एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन चुके होते, तो दे आर सेफ। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये बच्चे आज तक बिल्कुल एक्सपोज ही नहीं थे एंड अभी वो एकदम से एक्सपोज होने वाले हैं। अभी तो ये भी नहीं पता है कि ये जो वेव है ये आएगी भी या नहीं आएगी, और अगर आ भी जाती है तो बोला जा रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब इन्फेक्शन एक से दूसरे को स्प्रेड होने की क्षमता ज़्यादा होगी, बट लिथैलिटी यानी कि जिस मारक क्षमता बहुत कम होने वाली है। तो बी रेस्ट एश्योर्ड। बहुत टाइम वेस्ट ना करते हो, लेट मी गिव यू सर्टेन फ्यू टिप्स। एक तो हाइड्रेशन, नंबर 1, एक तो हाइड्रेशन बच्चों की प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज अगर एवरी सेल इज़ अच्छे से हाइड्रेटेड तो इम्यूनिटी जो है ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ जाती है। डिजीज़ जो ट्रैवल करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो आफ्टर एवरी आवर गिव अ ग्लास ऑफ वाटर टू योर चाइल्ड। वाटर इज़ वेरी इजीली बहुत अच्छे से दे सकते हैं हम, और अगर हो सकता है तो कोकोनट वाटर 1 ग्लास डेली आप अपने बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, सनलाइट एक्सपोजर, जहाँ से विटामिन डी मिलेगा। एंड विटामिन डी क्या है, अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, तो एक्सपोजर टू सनलाइट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नंबर 3, प्रोबायोटिक्स जिससे आपकी गट हेल्थ बच्चों की इंप्रूव होगी। एंड 60 to 70% ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ किड्स लाई इन देयर गट हेल्थ। गट हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम जितना अच्छा रहेगा, उतनी अच्छा उनका इम्यून सिस्टम रहेगा। नंबर 4, प्रोटीन कंटेंट उनका पूरा रहना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? ओवरनाइट सोक्ड आलमंड से, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, समर सीजन में ओवरनाइट सोक्ड किसी तरह का भी नट्स हैं आपको सोक करके देने हैं। कोई काढ़ा एंड ऑल गर्मियों में आपको नहीं देना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स अप्रोच करते हैं काढ़े के बाद पाइल्स, फिशर्स, हर चीज़ हर टाइम में ठीक नहीं रहती है। तो जब भी स्नैकिंग करनी है बच्चों ने, आपने उनको मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जो सुबह सोक्ड 5 आलमंड्स देने हैं। देन यू हैव टू प्रोवाइड देम विद फ्रूट्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, कभी जो भी सीजनल है, मैंगोज़ हैं, बनानाज हैं, कुछ भी आपको मॉर्निंग उनको जो सबसे पहला उनका मील होना चाहिए वो फ्रूट्स उनके इंटेस्टाइन में जाने चाहिए। बिकॉज ब्रेकफास्ट मीन्स फास्ट को ब्रेक करने के टाइम जो पहली चीज़ हम सुबह मॉर्निंग में लेते हैं वो फ्रूट्स होंगे, तो वो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। और फ्रूट्स क्या है, मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से फुल होते हैं। देन सैलड्स आप उनको ज़्यादा दीजिए, जितना रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप बच्चों को देते हो उतने ही उनमें स्ट्रेंथ आती है, जहाँ से उनके मल्टीविटामिन्स पूरे हो जाएंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि प्रोटीन कंटेंट बच्चे का पूरा नहीं हो पा रहा, तो स्पाइरुलाइना इज़ अ कैप्सूल विच यू कैन गिव, किसी भी कंपनी का लेके, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, और वो बहुत अच्छा रह सकता है आपके बच्चों के लिए। देन अब आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हम दे सकते हैं, फर्स्ट इज़ अश्वगंधा। 1 टैबलेट डेली जो है बच्चों को दे सकते हैं, एंड इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप नीचे जाके सर्च कर सकते हैं।
अश्वगंधा के साथ साथ आप उनको त्रिफला दे सकते हैं। त्रिफला क्यों? त्रिफला में आंवला है, आंवला में क्या है? विटामिन सी, एंड विटामिन सी इज़ इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है। या तो सिट्रस फ्रूट्स दीजिए उनको, या तो आप लेमन ज़रूर लेमनेड बना के दीजिए, शिकंजवी दीजिए, या ऑरेंजेस दीजिए, मौसमी दीजिए। नहीं तो एक टैबलेट त्रिफला की आप उनको रेगुलरली दीजिए, एक टैबलेट अश्वगंधा की, एक टैबलेट त्रिफला की, जो उनका विटामिन सी भी पूरा करेगा। एंड अश्वगंधा के तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, उनका ब्रेन पावर भी डेवलप करेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डर के हम अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो डरिए और इन 2-3 महीनों में अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। जब भी स्नैकिंग का टाइम है, स्प्राउट्स आप उनको दे सकते हैं, वो बहुत ऐसे। जब भी स्नैकिंग का टाइम है, हम कई बार सोचते हैं मदर्स की भूखे हैं बच्चे, तो भूखे ना रहें, चलो इनको मैगी ही दे देते हैं, तो लेट इट बी। भूखे रहना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप भूखे रहते हैं, फास्टिंग होती है बच्चे की, तो ऑटोफेगी एक मैकेनिज्म होता है बॉडी में। ऑटोफेगी मतलब अपने आप को ही खाना, अपने आप को नहीं खाना, मतलब अपने में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अपने ब्लड में हैं या बॉडी में हैं, जब खाना नहीं मिलता है, वो डेब्रिस है, जो ख़राब चीज़ें हैं, उसको बॉडी खुद से ही खा जाती है और ख़त्म कर देती है। तो अगर बच्चा भूखा रहना चाहता है, उसको भूखा रहने दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो आप उसको स्नैकिंग के टाइम पे नेचुरल, क्लोज टू नेचर, जो नेचर ने चीज़ें दी हैं, पैकेज्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस करते हैं, जो किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं होते। ऑलवेज क्लोज टू नेचर वाला फूड। एंड बाकी सब कुछ हैंड वॉश एंड एवरीथिंग तो अब तक सबको पता लग चुका है। एंड सबसे ऊपर बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, फॉर किड्स ऑल्सो पॉजिटिव रहिए। एंड जहाँ तक अभी तक सारे डॉक्टर्स आपस में हम लोग मिल के देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी वेव का अभी तक तो चांसेस बहुत कम है। इवन 56 केसेस हैं सारे अभी तक ऑल ओवर इंडिया में। तो रिलैक्स रहिए, लेकिन वर्क कर लीजिए इम्यून सिस्टम, तो आप अपना अच्छा कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं आप ज़रूर पूछ सकते हैं।